अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का जो न्यू पैटर्न के मुताबिक प्रैक्टिकल आएगा। पहले प्रैक्टिकल पेपर होता था, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जिसको करार दिया गया, हम उसको देखते हैं कि वो पेपर कैसा होगा। सबसे पहले तो हम जो बोर्ड की तरफ से, फेडरल बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हम उनको रीड आउट करते हैं। 4-5 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी बेस पे पेपर बनेगा। तो देयर विल बी 2 सेक्शन। आपके पास वहाँ पर पेपर में आपके पास 2 सेक्शन होंगे, और जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के नाम से होगा। अब इन 2 सेक्शन में हमारे पास दोनों में एक एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में होगा और क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो सेक्शन बी में होगा। और दोनों क्वेश्चंस में एक एक प्रैक्टिकल होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन सेक्शन ए का है उसका जो फेडरल बोर्ड ने लिस्ट प्रोवाइड किया है उसके पार्ट 1 से प्रैक्टिकल आएगा और पार्ट 2 से प्रैक्टिकल आएगा सेक्शन बी में। नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्क्स की रेशो कैसे होगी। जो पार्ट 1 है उसमें 60% जो है मार्क्स आएंगे और जो पार्ट 2 है उसमें 40% हमारे पास आएगा। अगर 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है तो 6 नंबर का पार्ट 1 से और 4 नंबर का जो है पार्ट नंबर 2 से जो प्रैक्टिकल लिस्ट जो दी गई है उसमें से होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है कि ड्रा द डायग्राम इफ आस्क्ड। किसी डायग्राम के बारे में अगर वो कहता है तो आपने बनानी है, वरना नहीं बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज है वो ये है कि प्रैक्टिकल बुक नोटबुक नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म कर दिया गया है। एंड वाइवा वॉइस को भी खत्म कर दिया गया है कि अब आपसे वाइवा नहीं सुना जाएगा जो पहले सुना जाता था। उसकी जगह क्या है कि आपको जो पेपर दिया जाएगा सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर्स को ही आपने करना है। हम अभी आपके साथ मॉडल पेपर भी शेयर करेंगे कि फेडरल बोर्ड ने किस तरह क्वेश्चन बनाना है। अब दूसरी चीज ये कि स्टूडेंट्स को कहाँ से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, तो रीडिंग्स वगैरह हो तो कहते हैं स्कूल के अंदर जो आपके परफॉर्म होंगे वो आप एक अलग से कोई नोट्स बना लें, शीट्स रख लें, उन पे वो रीडिंग वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करते रहें। लास्ट वाला जो है ये स्कूल्स के लिए और टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर वहां पर उनको पता चलता है कि किसी स्टूडेंट ने स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए हुए तो उनको वहां पर जो है लैब वगैरह नहीं लेके जाया गया तो वो फिर उनको पेपर नहीं अलाउ किया जाएगा करने। इसलिए तो आपने प्रैक्टिकल लाजमी परफॉर्म करने स्कूल वगैरह में। और चलते हैं कि फेडरल बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर शेयर किया गया है, पहले हम देखते हैं कौन सी लिस्ट है। पार्ट 1 में हमारे पास 9 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें से 6 नंबर का पेपर आएगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम है वो प्रैक्टिकल है एग्जामिनेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। एनिमल सेल को चेक करना है, जो आपको चेक किया होगा आपने माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करते हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टोनिसिटी एंड प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ एंजाइम्स के रिलेटेड है। फिर एक्सपेरिमेंट करना है कि टेस्ट ऑफ एंजाइम बाय एक्शन पुटिंग डायस्टेज। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकल। ये तमाम प्रैक्टिकल, इसके अलावा आपकी बुक में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या आपके पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें कोई और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है तो वो आपने नहीं परफॉर्म करने, ना ही वो आपने तैयार करने, ना उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। सिर्फ ये पार्ट 1 में ये 9 है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड, फिर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, फूड टेस्ट, ये बेनेडिक्ट टेस्ट, ये भी हम देखेंगे कि ये पेपर जो फेडरल बोर्ड ने शेयर किया है हमारे साथ मॉडल पेपर उसमें भी है ये। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लॉटेड प्लांट अंडर बेल जार। नेक्स्ट पार्ट 2 में से जिसमें से 4 नंबर के आपके जो है ना क्वेश्चंस वगैरह आएंगे या प्रैक्टिकल आएगा, उसमें हमारे पास स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मोनोफाइल ऑफ मस्टर्ड प्लांट and microscopic examination of roots, identification of major organs and organ system, and last में हमारे पास है कि preparation of the wet mold of tissue flowering plant। और साथ ये प्रैक्टिकल है इसके various stages of mitosis and meiosis, identification of labeling of cellular tissue structure, microscopic examination of transverse section of the small intestine, फिर identification of red and white blood cells। लास्ट में हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन पल्स रेट। तो ये टोटल 18 एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं प्रैक्टिकल। 9 जो है वो लिस्ट 1 में आते हैं और 9 लिस्ट 2 में है। लिस्ट 1 वाले सारे जो है 6 नंबर का पेपर उनमें से आएगा और लिस्ट 2 का। अब देखते हैं कि हमारे पास पेपर किस तरह का आएगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास आपका फर्स्ट पेज होगा जिसमें रोल नंबर, आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने पढ़ लेनी है। जैसे बहुत से बच्चे जो है इंक पेन यूज करते हैं तो इंक पेन यहाँ पे अलाउ नहीं होता, ठीक है, रिमूवेबल इंक अलाउ नहीं होती, या इसके अलावा बाकी ये चीजें आपने लाजमी पढ़ लेनी है। अब देखते हैं अपना पेपर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें 2 सेक्शन है। एक है सेक्शन ए एंड नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन बी। दोनों में एक ही क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई हमारे पास इसमें चॉइस नहीं है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं पेपर में। यही क्वेश्चन आंसर वो फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन आंसर वो एमसीक्यूज की शक्ल में भी पूछ सकता है।
बस वन लाइन वन वर्ड आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल पेपर है एसएससी का बायोलॉजी का। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। आपने अलग से शीट पे आंसर नहीं लिखना, बल्कि इसी पेपर के ऊपर ही आंसर आपने देना है और यही वापस जमा होगी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है और इसके आगे बाकी डिफरेंट पार्ट्स हैं। अ स्टूडेंट कैरिड आउट 2 टेस्ट ऑन द गिवन फूड मटेरियल। कोई फूड मटेरियल है, आपने उसके ऊपर 2 टेस्ट किए हैं, वन विद आयोडीन सोल्यूशन एंड वन विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन टू फाइंड आउट इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। तो ये आपके पास एक सिचुएशन दी गई है, ये वहां पे परफॉर्म नहीं करनी है, बस ये यहीं पर आपने पढ़नी है और अब इसके नीचे आंसर देना है। क्या आपने बताना है कि ये जो दो, एक आयोडीन सोल्यूशन और एक विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ किया है, तो इनमें से पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि आइडेंटिफाई व्हिच टेस्ट रिक्वायर्ड यूज ऑफ हीट। तो यहाँ पर आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा इन दोनों में से टेस्ट है जो यूज होता है। तो यहाँ पर आपने लिखना है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है हमारे लिए यूज होता है मैं यहाँ पर साथ आपके लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द अप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देख के आपने ये फिल करना है टेबल को। तो यहाँ पर चूंकि स्पेस बहुत कम है, ये मैं बोल देता हूँ, लिखने की जगह नहीं है इतनी इसमें। तो सबसे पहले कहता है ब्यूरिन रिएजेंट दिया गया है, आपने बताना है ये किस लिए यूज होता है। तो ब्यूरिन रिएजेंट हमारे पास यूज होता है प्रोटीन को चेक करने के लिए, कि आइडेंटिफाई करना है कि सोल्यूशन या जो चीज आपको गिवन है उसमें प्रोटीन है या नहीं है। फिर आपने उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ऑब्जर्वेशन में आपने ये बताना है कि आपने कैसे चेक किया है प्रोटीन को। तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो सोल्यूशन होता है उसके साथ आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CuSO4 होता है, उसको आप मिक्स करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि क्या उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। कलर बेसिकली या तो वायलेंट हो जाएगा या रेड या पिंक हो जाएगा, तो आपका फिर उसमें प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपने 1 लाइन में आपने लिख देनी है। फिर नेक्स्ट आपका कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपने लिखना है कि ये पॉजिटिव हुआ है ये या नेगेटिव हुआ है। तो आपका जाहिर बात है सोल्यूशन आपका जब आएगा प्रोटीन, तो उसमें जब कलर चेंज होगा तो आपने इसको लिखना पॉजिटिव आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है वो उसने खुद बता दिया, ग्लूकोज और स्टार्च के लिए यूज होता है। तो ऑब्जर्वेशन आपने इसमें क्या लिखनी है, अगेन बेनेडिक्ट सोल्यूशन के लिए आपको टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें आप उसमें भी यही चेक करते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कलर आपके पास ब्लू से चेंज हो जाता है या ऑरेंज से रेड हो जाता है, ब्लू से व्हाइट हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं ये टेस्ट पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन में हम पॉजिटिव लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द फैट इन फूड आइटम्स। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसके आपने आंसर करना है कि हम फैट्स के लिए टेस्ट क्यों करते हैं, आइटम्स में फैट कितनी मौजूद है फूड आइटम्स में या नहीं। तो फैट आपको पता है कि फैट जो है ये नुकसानदेह चीज होती है, इससे डायबिटीज होती है सारा कुछ। तो हम इसलिए चेक करते हैं ताकि जो बंदा है, खासतौर पे अगर कोई ज्यादा मरीज आदमी है, तो उसको फैट कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए और उसकी डाइट में कितनी फैट होनी चाहिए, उसके लिहाज से फिर हम कैलोरीज को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताकि ज्यादा फैट जो है इनटेक ना हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टूडेंट टेस्ट गिव्स कलर चेंज विद आयोडीन। एक स्टूडेंट को टेस्ट दिया गया जिसमें आयोडीन का कलर चेंज हुआ। तो कहता है बताएं अगर आयोडीन का कलर चेंज हुआ है तो डज इट इंडिकेट देयर इज नो ग्लूकोज या नो प्रोटीन। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें कोई प्रोटीन नहीं है या ग्लूकोज नहीं है इसमें। इस एक्सपेरिमेंट को आपने यहाँ पर आंसर करना है। तो अगर आयोडीन आप किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता तो प्रोटीन होगी। नो कलर चेंज प्रोटीन के लिए, अगर उसमें प्रोटीन हुई तो फिर आपने लिखना है कि उसका प्रोटीन के लिए नो कलर चेंज। और इसी तरह अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, वही आपने डाला उसका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर आपने कहना है कि ये ग्लूकोज होगा या कोई भी स्टार्च उसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्लूकोज के लिए आपने करना है कि कलर चेंज होगा। कलर चेंज, कलर कौन सा चेंज हो जाएगा, कलर ब्लू हो जाएगा, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। ये देखिए सेक्शन 1 में जितने भी एक ही क्वेश्चन था और उसके 3 पार्ट थे और आपने सारे ही सॉल्व करने थे। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास एक फिगर गिवन है
ए एंड सी उसके दो पार्ट है, ए में एक्स और वाई दो लिखा हुआ है कुछ, और हम देखते हैं क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। जो ये डायग्राम गिवन है इसमें एक्स और वाई को सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि डायग्राम क्या है। तो ये हमारे पास सेल डिवीजन जो मियोसिस में होती है उसके जो डिफरेंट फेसेस हैं उनमें से दो फेस को यहाँ पर बताया गया है। अब हमने जो क्वेश्चन गिवन है वो आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर एक्स जो है सेंट्रियोल है और वाई स्पिंडल है। स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड्स, ए और सी के दरमियान डिफरेंस बताना है आपने। तो डिफरेंस, एक डिफरेंस बताना है, आप कई डिफरेंस बता सकते हैं। तो उनमें से एक ये है कि एक ये पहला जो है फेस डिफरेंस आप बता सकते हैं कि ये मेटाफेस है और दूसरा टेलीफेस है। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि पहले में क्रोमोसोम सिर्फ अभी अलाइन हुए हैं, दूसरे में क्रोमोसोम डिवाइड भी हो गए हैं। तो डिफरेंट आप इसके 3-4 जो डिफरेंस लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई एक बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3, कहता है द फिगर गिवन बिलो शोज villi suggests the reason why the small intestine has these finger-like projections rather than a smooth surface। ये कहता हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इस तरह के ये विलाई क्यों होते हैं, ये जो सामने आपको बनते हुए नजर आए हैं। कहता बिल्कुल खाली क्यों नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट सरफेस क्यों नहीं होती है, आपने इसका आंसर करना है। तो डायरेक्ट आपने लॉजिक देनी होगी कि क्यों होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो फूड डाइजेशन के लिए ये विलाय बनाए गए हैं ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो और ज्यादा से ज्यादा फूड डाइजेस्ट हो सके। फ्लैट सरफेस होती है तो उसका सरफेस एरिया कम होता, कम फूड डाइजेस्ट होता, टाइम ज्यादा रहता। तो इसलिए इसको फ्लैट सरफेस इसलिए है ताकि इसमें हमारा सरफेस एरिया ज्यादा हो और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जल्दी डाइजेस्ट हो और ज्यादा हो। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, आइडेंटिफाई एनी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड सेल शोन इन द फिगर। आपने नीचे जो सेल्स दिए गए हैं उनमें डिफरेंस लिखना है या सिंपली उनकी वर्किंग लिखनी है, हर किसी के अपने अपने। तो एक तो हमारे पास दिया गया है फोटोसाइट, दूसरा है लाइमोसाइट, रेड ब्लड सेल। तो आप तीनों की अगर वर्किंग लिखें तो उनके दरमियान इजीली डिफरेंस हो जाएगा क्रिएट। फोटोसाइट हमारे पास यूज होते हैं टू किल द बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस। नेक्स्ट हमारे पास है लेमोसाइट, तो वो हमारे यूज होते हैं डिजीज प्रोटेक्शन के लिए। कोई डिजीज अगर कोई हमारे जर्म्स अटैक करते हैं तो उससे प्रोटेक्शन के लिए। तो लास्ट में है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल तो फेमस सेल है, इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को तक प्रोवाइड करना, और फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस लेकर आना और उसको बॉडी से एग्जीक्यूट करना। तो ये हमारे पास था सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। इसके नीचे हमारे पास एक रफ वर्क के लिए शीट भी दी होती है कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई चीज करनी है तो वो इसी के साथ करनी है, आप रफ पेज नहीं लेके जा सकते। तो ये 4 पेजेस का 5 पेजेस का प्रैक्टिकल होगा जो इसी के ऊपर आपने सॉल्व करना है। तो आप ये जो 18 प्रैक्टिकल लिस्ट दी गई है, आप ये तमाम प्रैक्टिकल एक बार पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्म तो करने नहीं है, ये आपको सारे पता होने चाहिए, इनके रिजल्ट, इनके कंक्लूजन, ताकि आप इजीली जो 2 या 3 एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर किए जाएंगे उनके टेस्ट आसान इजीली आप टेस्ट का जो है आंसर दे सकें। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छी सी तैयारी करें और अच्छा सा पेपर दें, और हमें भी आपके साथ दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।